कार्डबोर्ड हाउस। गुजरात के वडोदरा नाम के गांव में सोनू नाम का कबाड़ी रहता था, जो पुराने कागज, कार्डबोर्ड, गत्ते सब बेचता था। एक दिन सोनू ने अपनी पत्नी मुकला को बुलाया। मुकला, हमारे पास कितने पैसे हैं? जरा वो पैसे लेके आना। सुना है कि हमारे गांव में लोग बिना खाने के बहुत परेशान। हम ये पैसे रख के क्या करेंगे? बेचारे उन भूखों को खाना खिलाते हैं। ये सुनकर मुकला अपने मन में, अरे ये क्या, इतनी मेहनत से इतने दिन जो पैसे जमा करके रखे थे वो किसी अनजान लोगों के भूख मिटाने के लिए खर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई आके इनसे मदद मांगे तो बस इनका दिल पसीज जाता है। ये आगे पीछे नहीं सोचते। फिर हमारी इकलौती बेटी की शादी की उम्र हो चली है, इस साल उसकी शादी भी करनी होगी, तब पैसों के लिए कहाँ भागते फिरेंगे। अब कोई ना कोई बहाना बनाकर इनसे कह देती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। यूं सोचकर सोनू से मुकला, सोनू जी, मैंने ये सोचकर कि घर पर पैसे रखना ठीक नहीं है, जमा किए हुए सारे पैसे अपने भाई को दे दिए रियल एस्टेट में लगाने के लिए। उसने वो पैसे रियल एस्टेट में लगाया है। अभी के अभी पैसे मांगेंगे तो वो जमीन को कम दाम पर बेचकर पैसे लाएगा। ऐसे करने से हमारा काफी नुकसान होगा ना। आप तो जानते ही है ना कि मैं बहुत नर्म दिल वाली हूँ। अगर घर पर पैसे होते तो मैं तुरंत लाकर दे देती आपको। आप क्या करें? अरे आप पैसे शराब पीने या फिजूल खर्चा करने के लिए नहीं मांग रहे, एक नेक काम करने के लिए मांग रहे हैं। अब क्या करूं? ठीक है, तुम क्या कर सकती हो? तुम थोड़ी जानती थी कि तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी अभी, इसीलिए तुमने अपने भाई को दिए पैसे। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन पैसों की कमी के कारण लोगों की सेवा का काम नहीं बंद होना चाहिए। उसके लिए मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। कहकर अपने दोस्त गुरु भाई के पास गया। गुरु, मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। ये क्या सोमू, यूं अचानक घर बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारी बेटी का रिश्ता तय हुआ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, इस वक्त मैं इस गांव में आराम से जी रहा हूँ, लेकिन बचपन में मैं जिस गांव में था उस गांव ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला और पोसा। उसी की वजह से मैं इस गांव में आकर पढ़ लिख कर सेटल हो पाया। आज जब मेरे वही गांव वाले बिना भोजन के परेशान हो रहे हों तो मुझे देखकर बहुत दुख होता है यार, इसीलिए मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे यार, तेरे जैसे नेक दिल वाले इंसान बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये लो 20 लाख रुपए। गांव जाकर लोगों की सेवा करने के बाद लौटकर अपना घर खाली करके मुझे दे दो। ठीक है यार, कहकर पैसे लेकर चला गया। यूं जाकर 2-3 दिन बाद घर लौटा। उसे देखकर मुकला, क्यों जी, कहाँ चले गए थे आप? 3 दिन से आपकी राह देख रही हूँ मैं बहुत परेशान थी कि आप घर क्यों नहीं आए। जानते हैं हमें कितनी चिंता हो रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं आपको क्या हो गया। अरे पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, बताइए। अब इसी बात की चिंता में आप घर छोड़कर यूँ चले जाएंगे? कहकर प्यार का नाटक करते हुए वो बोलने लगी, मैं अपने गांव गया था और गांव वालों को मैं पैसे देकर आया हूँ। जानती हो वो कितना खुश हुए? बेचारे, उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे ही मैंने पैसे दिए उनकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या पैसे दिए? पर तुमने पैसे लाए कहाँ से? कहीं उधार करके आए हो क्या? नहीं मुकला, मैंने उधार नहीं किया। मैंने अपना घर गुरु भाई को बेच दिया है। हमें कल ही ये घर खाली करना होगा। मैंने उन्हें जुबान दे दी है। क्या कह रहे हो आप? अपना घर बेच दिया? अरे आप कैसे इंसान हो? अब घर बेच दिया तो हम कहाँ रहेंगे? सड़क पर? अरे वैसे भी हमारी बेटी की शादी की उम्र हो चली है। अब हम सड़क पर रहे तो कोई इससे रिश्ता करने आएगा नहीं। वैसे इतना बड़ा फैसला करने से पहले अपनी पत्नी और बेटी से सलाह करने की बात बिल्कुल नहीं सूझी तुम्हें? कहकर चिल्लाने लगी, ये क्या बात कर रही हो मुकला? मेरे इस अच्छे काम को देखकर सारे गांव वालों ने मेरी खूब तारीफ की और उन सब ने मेरे और मेरे परिवार के लिए दुआएं भी दी और आशीर्वाद भी दिया। मैंने सोचा तुम भी ये सुनकर खुश होगी, पर ये क्या, तुम ऐसी बातें कर रही हो? ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए? एक अच्छा घर, यही ना? कहकर उसके पास जितने सारे गत्ते थे सबको जोड़कर उसने एक बहुत सुंदर सा कार्डबोर्ड हाउस बनाया। उसे दिखाते हुए सोमू, ये लो अपने घर से भी बड़ा घर, कल से हम इसी कार्डबोर्ड हाउस में रहेंगे। चलो घर खाली करते हैं। ये क्या?
इसे तुम घर कहते हो? ये कैसा घर है? पुराने गत्तों का बना ये घर बाहर से देखने में तो बहुत बढ़िया है। तेज हवा का झोंका आया तो ये घर उड़ जाएगा, बारिश हुई तो ये घर एकदम भीग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसे खास मटेरियल से बनाया गया है। अब तुम देखती जाओ, कल से ये घर देखने के लिए लोग यहाँ पर लाइन लगाएंगे। अरे ये आपके पागलपन को कोई देखने नहीं आने वाला। लेकिन इसके कार्डबोर्ड हाउस के बारे में खूब चर्चा होने लगी और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक आए। मिस्टर सोमू, ऐसे सस्टेनेबल मटेरियल से बने हुए बहुत सारे घर हमें चाहिए। इस मॉडल हाउस को हम अभी इसी वक्त यहाँ खरीदते हैं। ये लीजिए 1 करोड़ रुपए। कहकर पैसे देकर वो घर खरीदा। ये देखकर मुकुला दंग रह गई। सुनो जी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो बातें मूर्खता से कही, आप उसे दिल पर ना रखें। आप अपने सोच के साथ आगे बढ़िए। मैं इन पैसों से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराऊंगी। कहकर उसके हाथ से पैसे ले लिए और अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। गरीब किसान फार्मिंग। आलमपुर नाम के गांव वाले सब खेती पर ही निर्भर करते थे। उन सबके पास 1-1 या 2-2 एकड़ जमीन ही थे। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, गोपाल दास। उसके खेत में एक कुआं था जो हमेशा पानी से भरा रहता था। उसके 2 बैलों में एक बैल मर गया। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो खुद ही दूसरा बैल बनकर खेत जोतने लगा। एक और किसान था, प्रेम सिंह। इसके 3 एकड़ जमीन है। इसके पास बैल तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। उमेश के पास 1 एकड़ जमीन थी। उसके घर में कोई ना कोई समस्या होता ही रहता था। इसकी वजह से बीज और खाद खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। इस तरह आलमपुर के सारे किसान किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। उस गांव का जमींदार था भूपाल सिंह। उसके 100 एकड़ जमीन थी। साल में 3 फसल उगाता था। वो गांव के किसानों को ब्याज पर पैसे देता था। यदि किसान समय पर पैसे नहीं लौटाते तो वो उनके जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन सारे किसान मिलकर जमींदार के पास गए। उनमें से एक किसान जमींदार से, सरकार, आपकी जमीन तो हमेशा हरा भरा रहता है। हमारे खेत भी आपके खेत के साथ ही जुड़े हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से हमारे खेत में फसल अच्छे उगते नहीं है। कभी बारिश ना होने के कारण, कभी कीड़े पड़ जाते हैं इस वजह से, कभी कभी ज्यादा बारिश होने की वजह से फसल खराब हो जाते हैं। इस तरह हर साल हमारा नुकसान होता रहता है। अब तक हम में से कईयों को आपका उधार ना चुकाने के कारण अपने जमीन से हाथ धोना पड़ा। अब तो ये हाल है कि हमारे ही जमीन पर हमें मजदूरी करना पड़ रहा है। यदि आप मेहरबानी करके आपके खेती करने का तरीका हमें सिखाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। हम पर रहम कीजिए हुजूर। तब जमींदार जोर से हंसा। आप लोगों के इस भोलेपन का मैं क्या कहूँ। भगवान ने मुझे जमींदार यूं ही नहीं बनाया। ना आप खेती कर पाओगे, ना ही मेरे उधार चुका पाओगे। आप सबके खेत कभी ना कभी तो मेरा होगा ही। मैं आप सबको एक मौका देता हूँ। अच्छे दाम में अपने सारे जमीन मुझे बेच डालो आप लोग। आप सबके ब्याज को मैं माफ कर देता हूँ। आज नहीं तो कल ये सारा जमीन मेरा ही होगा। अगर अब मुझे दोगे तो थोड़े बहुत पैसे बन जाएंगे आप लोगों के। आप सब मिलकर अच्छी तरह सोच समझकर फैसला करो। सब चिंतित होकर वहाँ से चले गए। अगले दिन सब मिलकर एक जगह जमा हुए। उनमें से एक, कल आप सबने सुना ना कि जमींदार ने क्या कहा? मुझे भी लगता है कि वो सही है। आप लोग क्या कहते हो? अब इसके अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वहाँ जमा हुए लोगों में शहर से आया हुआ राजीव भी था। राजीव उसी गांव के रामदास का बेटा था। राजीव सबको संबोधित करते हुए, ऐसा क्या हो गया जो आप सब इतने बड़े बड़े फैसले लेने लगे हो? देखो राजीव, तुम शहर से आए हो, 2 दिन रहकर चले जाओगे। तुम हमारी समस्या के बारे में क्या जानते हो? अरे पढ़े लिखे हो ना, तो बस बातों में फुसला कर चले जाओगे। तुम्हारा क्या जाता है? अरे खेत में मेहनत करोगे तो ही समस्या जानोगे।
तुम ठीक कहते हो चाचा, लेकिन मैं भी तो इसी गांव में पला बड़ा हूँ। मैंने इस गांव की समस्या को दूर करने के लिए ही शहर जाकर पढ़ाई की थी। अगर मैं चाहता तो एक बढ़िया सी नौकरी करके एसी कमरे में बैठकर काम कर सकता था, लेकिन मैंने हम सबके लिए शहर छोड़कर गाँव आ गया हूँ। मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए, हम सबका लाभ होगा। अरे पढ़ा लिखा है, कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अरे सुनने में क्या नुकसान है? हमारे फसल ठीक से नहीं उग रहे हैं, इसका कारण वो जमींदार नहीं है, हम खुद हैं। हम में एकता नहीं है। तब सब एक दूसरे को देखने लगे। हमारे आलमपुर के गांव की मिट्टी बहुत बढ़िया है, यहाँ का वातावरण भी हमारे अनुकूल है, जमीन में पानी भी बहुत है। जमींदार के हर साल 3 फसल उगते हैं, क्योंकि उसके पास 100 एकड़ जमीन है। वो अपने खेत में आधुनिक परिकरण का इस्तेमाल करके खेती करता है, इसीलिए उसके लागत कम है और मुनाफा ज्यादा। अरे उसके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर ही सकता है, पर हमारे पास पैसे कहाँ है बेटा? अलग अलग करोगे तो किससे नहीं होगा, लेकिन यदि सब मिलकर पैसे लगाएं तो कुछ भी हो सकता है। अब गोपाल चाचा को ही ले लो, उनका एक बैल मर गया तो खुद बैल बन गए। प्रेम सिंह दादा के बैल बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनके कुएं में पानी नहीं है। दोनों के खेत साथ साथ हैं, दोनों अलग अलग बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, पर यदि दोनों मिलकर खेती करते तो दोनों का लाभ होता। अब उमेश मामा के पास बीज और खाद के लिए पैसे कभी होते नहीं है। उनके खेत में लगने वाले कीड़ों के कारण सबके फसल नष्ट हो जाते हैं। अगर सब मिलकर उमेश मामा की मदद करते तो ना उनके खेतों में कीड़े लगते, ना ही सबके फसल खराब होते, ना ही आपको उधार के बोझ के तले दबना पड़ता। ये सुनकर एक किसान, तुम सच कहते हो बेटा, अब तक हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तब सबने मिलकर, बेटा राजीव, तुम जैसे कहते हो वैसे करेंगे। इस तरह राजीव के साथ मिलकर सबने एक साथ जमीन में खेती करना शुरू किया। सबने सारे जमीन को एक खेत मानकर मिलजुल कर खूब मेहनत की और फसल उगाया। नतीजा ये हुआ कि जमींदार भूपाल सिंह से ज्यादा फसल इन्होंने उगाया। यूं फसल बेचकर जो पैसे मिले उसमें से थोड़ा पैसा निकालकर अलग रखा, बाकी कमाई को सबने बांट लिया। जमींदार के उधार चुका दिया, जो पैसे बचाकर रखे उससे ट्रैक्टर और कई उपकरण खरीदे। इस तरह आधुनिक उपकरणों के साथ मिलजुल कर खेती करते हुए आलमपुर के किसान बहुत खुश रहने लगे।